जुमेरात की रात 12 पुलिस एहलकारों के कत्ल के बाद एडिशनल आईजी के मुताबिक सिंध और पंजाब पुलिस के अलावा दीगर फोर्सेस को भी साथ मिलाकर बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जोग्राफियाई लिहाज से वुसअत और इतने बड़े रकबे पर फैले हुए इस इलाके में और होने वाली बारिशों के बाइस ऑपरेशन करना तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ से इन डाकुओं का मुकम्मल सफाया अभी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के 3 सूबों के संगम पर वाक़या लाखों एकड़ पर मुश्तमिल कच्चे का इलाका, जो आम शहरियों और पुलिस के लिए गुज़श्ता 4 दहाइयों से नो गो एरिया बना हुआ है। यहाँ 80 की दहाई के बाद से अब तक कई ऑपरेशन हो चुके हैं, जिन पर लाखों रुपए की लागत और उसके अलावा आम शहरी और पुलिस एहलकार अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ डाकू राज बरकरार है। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन में क्या क्या मुश्किलात हैं और यहाँ अब तक ऑपरेशन क्यों कामयाब नहीं हो सका। सबसे पहले तो जोग्राफिए का मसला है। यहाँ घने जंगलात और झाड़ियाँ हैं, जहाँ एक बड़ा गिरोह भी आसानी से छुप सकता है। फिर दरिया से करीब होने की वजह से यहाँ पानी चढ़ा रहता है और दलदल बन जाती है। पानी उतरने के बाद जगह जगह जजीरे बन जाते हैं, जिसकी वजह से नकलो हरकत मज़ीद मुश्किल हो जाती है। इस इलाके का हदूद अरबा भी जान लें। पंजाब के जनूबी इलाकों रहीम यार खान, सादकाबाद और राजनपुर, जबकि सिंध के शुमाली शहरों शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर के दरिया सिंध के अतराफ इलाके इन डाकुओं की आमाजगाह बने हुए हैं। इसी इलाके में बलोचिस्तान की हदूद भी शुरू होती है। सरकारी महकमों के रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेज़ दौर से दरियाओं के बहाव पर लगाए गए हिफाजती बंदों के अंदर वाक़या इलाकों को कच्चे का इलाका कहा जाता है। ये वो इलाके हैं जहां दरियाओं में सतह बुलंद होने पर पानी बाहर आ जाता है और मकामी लोग यहां मौसमी फसलें उगाते हैं। कई लाख एकड़ 300 से 400 किलोमीटर पर फैलाव पर मुश्तमिल ये रकबा महकमा जंगलात और रेवेन्यू की मिल्कियत है। दरिया सिंध के दोनों अतराफ मौजूद कच्चे के इलाके में 80 की दहाई से ख़तरनाक डाकुओं का राज है, जो यहाँ से गुजरने वाले जीटी रोड और मुल्तान सखर मोटरवे पर भी वारदातें करते हैं। साइड बिजनेस के तौर पर कच्चे के डाकू ने मुल्क भर के छोटे बड़े जराइम पेशा अफराद को अपने यहाँ पनाह देने और उसके एवज पैसे लेने का काम शुरू कर दिया है। हनी ट्रैप करके लोगों को झांसा देकर अगवा करने और रकम लूटने का कारोबार भी यहाँ से शुरू हुआ। अब जानते हैं पुलिस क्या कर रही है। एडिशनल आईजी पंजाब पुलिस कामरान खान का कहना है कि कच्चे में डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हमले के बावजूद ऑपरेशन जारी है और जवाबी कार्रवाई में एक डाकू मार दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। डाकुओं के पास जदीद असला भी है। सीनियर पुलिस अफसर इरफान समू ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि कच्चे में डाकुओं के पास RR-75 जैसे जदीद हथियारों के अलावा मार्टर गोले, 12.7 और 12.14 बोर की गन्स हैं, जबकि पुलिस के पास G3 और SNG बंदूकें हैं, जिनका डाकुओं के पास मौजूद जदीद असले से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इरफान समूह के बकौल पुलिस के पास जो बख्तरबंद गाड़ियां थीं वो बी टाइप की थीं, जिनके लिए कहा गया कि ये सिर्फ लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, ये फाइटर बख्तरबंद गाड़ी नहीं। जिनके बाद D7 टाइप की गाड़ी टेक्सला से मंगवाई गई, लेकिन डाकुओं की जदीद हथियारों के सामने ये गाड़ियां भी हिफाजत मुमकिन ना बना सकें। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई यूनिवर्सिटी खैरपुर के प्रोफेसर इमदाद हुसैन सहतो की 2005 में एक जो तहकीक है उसके मुताबिक पाकिस्तान में कलाशनकोव पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और बाद में पुलिस के पास आई। कलाशनकोव मिलने के बाद डाकू ताकतवर बन गए और जुर्म करने में आसानी हो गई, जबकि पुलिस और दीगर फोर्सेस से लड़ने के लिए
ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیار بھی خرید رکھے ہیں۔ کچے میں مؤثر آپریشن کا آغاز کب ہوا؟ 16 ستمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پاکستان فوج نے شمالی پاکستان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عضب کے سلسلے میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کیں، جن میں فوجی ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوئے۔ اس کے نتیجے میں چھوٹو گینگ کے متعدد رکن مارے گئے، جبکہ بچ جانے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی ڈاکوؤں کے خلاف کئی آپریشن ہوئے، کئی گروہوں کا خاتمہ کیا گیا، مگر ڈاکوؤں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔